पाशा से शुरू करूंगी कि 40 मिनट की ये फोन कॉल का राज क्या है। ये कॉल खत्म हुई और सर्जियो गोर बाहर वेट करते हुए रिपोर्टर से कहते हैं कि मोदी जी ने कॉल, डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल खत्म करते मोदी को ये कहा कि आई वांट यू टू नो दैट आई लव यू। इसका क्या मतलब है? और एक तरफ शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जमकर तारीफ। क्या उन्होंने ये समझ लिया कि मोदी जी बच्चे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा? ये ब्लफ एक्ट डोनाल्ड ट्रंप का। जी, मुझे कभी कभी हंसी आती है आपके टॉपिक्स पे कि इतनी ऐसे टॉपिक चूज करते हैं। मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं कह देना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी मोदी से सगाई हुई है और लव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी भी आपको प्यार करते हैं लेकिन हमारी शादी हो गई है आपके दुश्मन से, आसिम मुनीर से। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। यही मतलब निकाला जा सकता है। और वो कह रहे हैं कि बिग टिकट्स की घोषणा होने वाली है और एनर्जी और दूसरे टिकट्स पे आपने मान लिया है। अब कुछ ही दिनों में, हफ्तों में जो है आपको देना होगा आपका $500 बिलियन का ट्रेड जो आपने बताया था फरवरी 13 पिछले साल को बताया था कि आप बढ़ा देंगे। उसके तहत आप हमारे से तेल और गैस जो महंगी है आप ईरान से मत खरीदिए या रूस से या कहीं से हमारे से खरीदिए और हम आपको सभी चीज जो भी आपको चाहिए हम एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए ये वन वे ट्रैफिक हो गया है कि वहां से फरमान आते हैं और यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी की बात, हॉर्मुज की बात, पीस और सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की बात होती है। जो असल में है हमारी हुकूमत अपनी जनता से ही छुपा रही है कि क्या हुई बात असल, कि क्या क्या आपने वादा किया है या आप पे क्या बताया गया था कि आपको इंपोर्ट करना है बोल के। तो ये लगातार सिलसिला चला आ रहा है। जब भी उनको भारत से भारत का याद आता है वो कहते हैं कि फोन लगाओ और हमको बोलेंगे ये आप इंपोर्ट करो और आपने वादा किया था बोल के। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वन वे ट्रैफिक हो गया है और बाद में शाबाशी देते हैं प्राइम मिनिस्टर को वगैरह वगैरह। हमारा बहुत करीबी दोस्त हैं और हम आपको अभी भी प्यार करते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जब भी आप रीइटरेट करते हैं कि आपका प्यार अभी बाकी है तो कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं उसमें। इससे बिटवीन द लाइन समझ सकते हैं कि कुछ मुश्किलात हैं और उनको चिंता है ट्रंप को और इसीलिए उनको याद करना पड़ा हमारे प्रधान जी को। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान जो है लगातार अपनी डिप्लोमेसी में कामयाबी हासिल करता आ रहा है और ये बात भी उभर के आ रही कि एक दो दिन बाद इस्लामाबाद में दोबारा ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत होगी। हालांकि उसी ट्वीट में जो आपने बताया उन्होंने कहा कि कहीं यूरोप में भी हो सकता है और मैं भी जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं ट्रंप का। आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं और वो आएंगे या नहीं आएंगे हम कह नहीं सकते। तो ये जिगजैग पॉलिसी कंटिन्यू करता है। असल बात ये है कि वो डेस्परेट हैं, मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा, कि सीज फायर होना चाहिए। जंग में बुरी तरीके से फंस गए हैं, वो निकलना चाहते हैं और 1 घंटा पहले सिविलाइजेशन को नष्ट करने वाले जो है किसी भी तरह वो 10 पॉइंट का जल्दबाजी में आके मान लिए और सीज फायर हो गया ईरान के पॉइंट्स। और उसके बाद जब वायंस पहुंचे तो वो पीछे हट गए। तो अब 2 डिस्ट्रॉयर भेज के स्टेल्थ से वहां जाना चाहे, लेकिन ईरान के क्रूज मिसाइल जब उनको लॉक कर दिए गए तो वहां से भी भागना पड़ा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ना कोई वो ओपन कर सके ना सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के ऑयल टैंकर्स आ रहे जा रहे हैं और ईरान के प्रेसिडेंट ने, पहले तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन बोलते थे, प्रेसिडेंट ने कहा कि आप ये प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने एड्रेस किया पहली बार इस पूरे जंग में कि आप ये जंगल राज खत्म करिए, आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका पालन कीजिए और यहाँ से आने जाने के लिए शिप्स को और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को किसी भी तरह से आंच नहीं आना बोल के। ये बहुत बड़ी धमकी है। प्रेसिडेंट चाइनीज लीडर कभी भी डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट को एड्रेस नहीं करते। ये पहली बार मुझे मौका मिला कि इतने गुस्से में आके उन्होंने कहा
ये जंगल राज खत्म करिए। मतलब उनको पता है कि अमेरिका के कांग्रेस से भी ऑथराइजेशन नहीं लिए, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनको कुछ ऑथराइज किया है, ये न उनके अलाइज के साथ बातचीत करके उन्होंने ये कदम उठाया। तो चीन काफी नाराज है और ये भी इत्तला आ रही है कि वो हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं वगैरह बोल के। तो चीन जो है आफ्टर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग जिसमें उन्होंने वीटो किया बहरीन के रेजोल्यूशन को, अब ओपनली खुलेआम जो है ईरान के सपोर्ट में आ गया है और अमेरिका को ताचीनी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अब अमेरिका जो है उनके प्रेसिडेंट 14-15 मई को जाने वाले हैं। ट्रंप ने जी जिनपिंग ने उन्होंने ये भी कहा कि आप आने से पहले ये ईरान का मसला हल करके आइए। ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि अगर आप आना चाहें यहाँ तो ये ईरान का मामला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हल करके आइए यहाँ बोल के। मतलब इसका डायरेक्ट रेफरेंस ये है कि अगर वो हल नहीं करे, शांति नहीं हुई तो मत आइए बोल के। तो ये तीसरी बार होगा ट्रंप का पोस्टपोनमेंट अगर वो 14-15 मई को नहीं जाते हैं और ये फंस जाते हैं ये खाड़ी के जंग में और सीज फायर में नेतन्याहू के दबाव में आके, क्योंकि पूरा अब सिनारियो क्लियर होता आ रहा है कि जेडी वांस जो है उनको कोई पावर नहीं था ये इस्लामाबाद टॉक्स में, वो हर बार ट्रंप से और नेतन्याहू से बातचीत करके बोल रहे थे कि ईरान का ये पोजीशन है, हम क्या बोलें क्या करें बोल के, क्योंकि वो डिटेल्स टेक्निकल वगैरह सब नहीं जानते थे, इसलिए वो उनके हाथ बंधे हुए थे। तो अब जो है हर एक प्रयास अमेरिका ने किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए, अपने आप या उनके दोस्तों के साथ, वो कामयाब नहीं हुए। मिलिट्रीली F-15, F-35, F-16 जो भी है वो भेज के अपने जहाज गिरा लिए, पायलट्स कब्जा में आ गए और C-130 हरकुलस भेज के यूरेनियम इस्फहान से वहां लेने की कोशिश करके वो भी प्लेन्स बर्बाद हो गए। तो खाड़ी के देशों में जो है पूरा रेडार सिस्टम बेसिस सब खत्म हो गए। इजराइल को भी इतनी बर्बादी देखना पड़ा। तो हर तरीके से उनके डोर्स दरवाजे जो है बंद होते जा रहे हैं और कोई भी डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या मैसेज दिया होगा मोदी जी को? मोदी जी को क्या बता रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने तो ये कहा कि भाई हमने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की और साथ में ये भी कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी को कैसे खुला और सेफ रखना है। क्या ये 40 मिनट में यही बातचीत हुई होगी और कुछ बातचीत उन्होंने नहीं किया होगा? आखिर ये मैसेज क्या था डोनाल्ड ट्रंप के इस 40 मिनट के फोन कॉल का? जी देखिए, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम प्रीवी नहीं है उनकी बातचीत के कॉन्फिडेंशियल क्या हुई। मैं इस पे सिर्फ 1-2 पॉइंट बता सकता हूँ। एक तो जैसा उन्होंने कहा ट्रंप ने कि एनर्जी एंड अदर बिग टिकट डील्स, क्योंकि अब एनर्जी अमेरिका खुद सैंक्शंस ऑयल ईरान के ऑयल के ऊपर उठाया, हम वहां से ले रहे हैं हाई सीज में आउट ऑफ हॉर्मुज, तो बड़े पैमाने पे हम ले रहे हैं ईरान से ऑयल। तो शायद अमेरिका ने धमकी दी है कि आप मत करिए उनसे, हम हमारा दुश्मन है वगैरह बोल के। दूसरा ये है कि आप हमें पोर्ट्स और हार्बर्स की फैसिलिटी दीजिए, क्योंकि हमारे इतने सारे जहाज हैं अब्राहम लिंकन से, फोर्ड भी अब ज़ांज़ीबार के पास आया है सुएज कैनाल को बाईपास करते हुए साउथ अफ्रीकन कोस्ट को जाके। तो डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रिपोली है, उनके लिए पानी, राशन, बहुत सारी चीजें, नियरेस्ट पोर्ट है इंडिया या पोर्ट्स हैं इंडिया, क्योंकि वहां अगर ओमान की तरफ जाते हैं या खाड़ी की तरफ जाते हैं तो मानना मुमकिन है। तो ये मेरे ख्याल से ये उनको मांगना पड़ा है, और क्या भारत का रवैया है हमें पता नहीं, या मिड एयर रिफ्यूलिंग या रिफ्यूलिंग हमारे अड्डों पे, हवाई अड्डों पे। तीसरा हो सकता है कि आप भी कुछ मदद कीजिए हमारी, आप नजदीक हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, अगर कुछ होता है तो आपका भी नेवी जो है आप इसमें शामिल करिए, हम खोलना चाहते हैं, आपका भी फायदा होता है बोल के। तो ये 2-3 चीजें मेरे ध्यान में आ रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन बेसिकली वो डीलर हैं, रियल एस्टेट और डील्स करना चाहते हैं, उनका हर डॉलर। देखिए, ये भी बात उभर के आ रही है इस्लामाबाद से कि जेराड कुशनर और विटकॉफ
ने खालिबाफ से ये भी पॉइंट रेज किया कि हम दोनों मिलके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज मैनेज करेंगे और जो टोल आता है हमको आधा आपको आधा, ओमान को दूर रखिए। और जब खालिबाफ ने पूछा कि ये कहाँ कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे, उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में डालिए। ये जेरार्ड कुशनर कह रहा है खालिबाफ को। मतलब ये दोनों जहां भी जाते हैं पैसे लूटने की हर एक कोशिश को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो इतने बार यूक्रेन के बारे में बातचीत की, वहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ आके ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्यों जाते हैं हर जगह, जो भी फ्लैश पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये पैसे बनाने के चक्कर में है। तो ईरान ने साफ कह दिया कि नहीं, ये हमारे से मंजूर नहीं है, हमारा है, हम ही पूरी टोल चुंगी जो है हम अपने जेब में रखें, आपका शुक्रिया बोल के वो फ्लैट मुंह पे बोल के ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये सब हो रहा है बिहाइंड द सीन। और खाड़ी का एक ही देश ओपनली अब अमेरिका का, इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वो यूएई है। और जब यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड चीन गए थे, उनको चीन के प्रेसिडेंट ने ऐसी धुलाई की कि वो उनके ऑफिशियल विजिट से कट शॉर्ट करके आना पड़ा। चीन के पास गए थे कि आप क्यों कर रहे हैं सपोर्ट ईरान का। तो चीन के प्रेसिडेंट ने ऑब्वियसली कहा, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, हमारा बायलैटरल है, हम करते रहेंगे, आप कौन होते हैं, आप यहाँ जाइए, आप कुछ नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। बल्कि उनको लात मार के भगा दिया वहां चीन से। तो ऐसा खतरनाक है ये एमबीजेड, जो हमारे प्रधानमंत्री से 2 घंटे मिलने प्राइवेट प्लेन में आके इजराइल का एजेंडा प्रमोट करके इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहे। हम जितना दूर रहेंगे इनसे हमारी सुरक्षा होगी। ये बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, चाहे सूडान में हो, यमन में हो, सोमालिया में है, सोमालीलैंड में हो, अब ईरान। जी।